नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम करेंगे शिक्षण योजना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसमें दिनांक, कक्षा 7, विषय इतिहास, अवधि 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम: बच्चे प्रमुख सल्तनत कालीन शासकों, उनकी काल अवधि, उनसे जुड़ी प्रमुख बातों को बता पाते हैं। बच्चे सल्तनत कालीन शासकों के प्रमुख युद्धों व उन युद्धों के परिणामों को बता पाते हैं। फिर है प्रकरण सल्तनत काल की शुरुआत। सहायक सामग्री: शामपट, चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। फिर है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। सबसे पहले इसमें चरण, समय और फिर आकलन के तरीके हैं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे पूर्व में पढ़ाए गए पाठ के आधार पर सामान्य बातचीत करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि होगी 5 मिनट। और आकलन के तरीके हैं परिचर्चा, प्रश्नोत्तर एवं सहभागिता। इसमें पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण क्यों किए। फिर अगला प्रश्न है, तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करके क्या कहलाए। यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर है शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम सल्तनत काल की शुरुआत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शिक्षक स्पष्ट उच्चारण एवं हाव भाव के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन के उपरांत शिक्षक पाठ के मुख्य बिंदुओं को शामपट पर लिखेंगे तथा छात्रों से उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगे। शिक्षण की अवधि होगी 20 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन तथा सुनकर। फिर है शामपट कार्य। तो इसमें जो शिक्षक हैं, जो पाठ के मुख्य बिंदु हैं, उनको शामपट पर लिखेंगे। पहला है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को तुर्क शासक घोषित कर दिया। तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाए। इसके बाद है 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। सल्तनत काल के वंश कौन कौन से थे? प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। फिर है, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टंका तथा तांबे का सिक्का जीतल चलाया। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1246 ईस्वी में सरदारों ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। फिर 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई। फिर है, बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने के लिए पुराने दुर्गों की मरम्मत तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। फिर है, शिक्षण के अंत में शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएंगे, जिसकी अवधि होगी 10 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन। फिर है, प्रदत्त गृह कार्य सही मिलान कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसमें सामने रजिया, टंका एवं जीतल कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रथम मुस्लिम शासिका बलबन, सिजदा और पायबोस इल्तुतमिश। इसकी अवधि होगी 5 मिनट और बच्चे इसका सही मिलान करके लेके आएंगे। फिर है, शिक्षण की आगामी कार्य योजना। शिक्षण के बाद समप्राप्ति परीक्षण में उभर कर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के कार्यपत्रक के साथ, नई पाठ के शिक्षण योजना के साथ। तो साथियों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।